क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसमें ख़ास चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है कि जो ट्राइंगल आपने सॉल्व करनी है वो कौन सी ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता है कि उसमें एक एंगल जो है 90 का होता है, और ये 90 का एंगल कहाँ पर होता है, वो उन दो साइड्स के दरमियान होता है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अच्छा 90 का एंगल जहाँ पर है उसको उन्होंने सी कहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास ए हो गया। जो बी है उसके ऑपोजिट आप स्मॉल बी लिखें, जो ए है उसके ऑपोजिट स्मॉल ए लिखें, जो सी है उसके ऑपोजिट स्मॉल सी लिखें। अब दूसरा स्टेप क्या आता है कि जो वैल्यूज़ आपको गिवन है आप वो वैल्यूज़ वहाँ पे लिखें। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की दी हुई। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 4√2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आपको बी की वैल्यू गिवन नहीं है। जब भी आपसे कहा जाए कि ट्राइंगल सॉल्व करें तो सॉल्व करने का मतलब ये कि देखिए ट्राइंगल की कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट, यानी कि 3 साइड्स और 3 एंगल। आपने वो 3 साइड्स की भी वैल्यू निकाली, आपने उन 3 एंगल्स की भी वैल्यू निकाली। अब देखिए आपको 2 साइड्स की वैल्यू गिवन है, आपने थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आपको एक एंगल गिवन है, आपने ए और बी एंगल भी ढूंढना है। चलो अब हम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखना है, जब भी आपको 2 साइड्स गिवन है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। ठीक है ना, आपको ये थ्योरम पता है जिसमें आप क्या लेते हो कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपो आपके पास क्या है, हाइपो आपके पास सी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए स्क्वायर, और बेस आपके पास बी स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। ये बहुत ज़रा इजी आपके पास मेथड होता है ना, इस तरीके से निकाल लेना। अदरवाइज़ आप जो है ना उसके रेशोज़ के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। अब आपने 4 का स्क्वायर लिया, देखिए आपने ऐसे 4 का, जब भी आपके पास होल स्क्वायर हो ना तो इस बात को याद रखना, आपने इन दोनों का स्क्वायर लेना होता है। 4 टाइम्स 16 और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 × 2, इस तरह से 4 टाइम्स 16 हो गया और बी का स्क्वायर हो गया। 16 2 टाइम आपके पास क्या हो जाता है, 32, और ये 16 को आप इक्वल से यहाँ शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, ये आपके पास बी स्क्वायर हो गया। 32 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें तो 16 ही आता है, बी स्क्वायर। अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। आपको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट जब लो और उसके फैक्टर बनाओ तो वो ऐसे आता है। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर 4 रह गया। ठीक हो गया, अब आपको बी मिल गया, यानी कि साइड्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक हो गया, अब साइड का किस्सा हमारे पास ख़त्म है, अब हमने एंगल के पीछे जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं पोर्शन कर दूँ ताकि ज़रा नीट लगे आपको। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं एंगल की तरफ। ठीक है, अब तीनों साइड्स आपको मिल चुकी, यानी बी की भी वैल्यू आपको मिल गई, ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर। अब कोई भी रेशो आप ले सकते हो। ठीक है, अब आप बेस और परपेंडिकुलर भी ले सकते हो। ठीक है, आप परपेंडिकुलर और हाइपो भी ले सकते हो। चलो आप परपेंडिकुलर हाइपो ले लो। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर हाइपो है वो किसके इक्वल होता है आपके पास, वो आपके पास साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे वैल्यू ढूंढनी है एंगल ए की। ठीक है, और मैंने रेशो क्या लिया है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आपके पास है, वो है आपके पास 4, या परपेंडिकुलर ये और हाइपो सी, और जो आपके पास हाइपो है वो आपके पास 4√2 है। अब ये तो कैंसिल हो गए और आपके पास रह गया 1/√2 रह गया। ठीक है, अब आप क्या करो कि आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एंगल इधर ही रहने दो। ठीक है, साइन उधर शिफ्ट करोगे साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो 1/√2 आपके पास क्या हो जाता है, अगर तो आपने टेबल याद किया है तो कोई भी मसला नहीं है, 45 डिग्री से एंगल हो गया आपके पास। अब मेरे पास ए एंगल भी मिल गया, मुझे बी एंगल ढूंढना है। एक और पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम आ रहे हैं थर्ड एंगल ढूंढने की तरफ आ रहे हैं। हमारे साइड्स भी पूरे हो गए, सब एंगल भी हो गए, अब हमारे पास सिर्फ लास्ट ये एंगल बच गया। अब हम इसको भी ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास
एक फार्मूला होता है जिसमें आप ये सीखते हैं कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180, ठीक है। एक मैंने आपको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इसके बारे में बताया कि ये अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं ये अंडरलाइन कर दूं, प्रोमिनेंट कर दूं, तो आपको ये चीज़ क्लिक करेगी कि ये चीज़ तो आपको अब बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। एक कलर डिफरेंट कर लेते हैं, कलर से आपको एक इंडिकेशन मिलती है, ठीक है। ये और जो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अब लिखने जा रही हूँ कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180। अब ये आप याद रखें, बार बार ये आएगा आपके पास, सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180। अब ए आपको मिल गया 45 डिग्री, ठीक है ना, ए 45 डिग्री हो गया। बी आपने ढूंढना है और सी आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 हो गया। यहाँ स्पेस कम है। अब 45 और 90 को जब आप ऐड करोगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ स्पेस कम है, मुझे यहाँ कर लेना चाहिए, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 आपके पास डिग्री है, तो सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाता है 45 डिग्री, यानी कि आपको एंगल भी सब मिल चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास सब वैल्यूज़ हो गई, सब अननोन वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, ठीक है। एक आपके पास क्या आ गया था, बी, ठीक है। अब आपने जब भी बी लिखना है तो आपने लिखना है बी के साथ 4 सेंटीमीटर, यूनिट आपने ज़रूर शो करना है, वरना आपके मार्क्स की कटिंग हो जाएगी। ये भी मिल गया आपको एंगल, ये भी मिल गया आपको, और ये एंगल भी। जब भी आप कोई आंसर फाइंड आउट करते हैं तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसको ब्लॉक में इनक्लोज कर लें, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग करते हुए बहुत इजी लगे ये चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल को अपने लिए फिल करें ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाए। ये अब आपके पास हो गया क्यू, क्योंकि उन्होंने खुद आपको बता दिया कि ये 90 डिग्री का एंगल आपके पास क्यू पर होना चाहिए, ठीक है। अब आप लिख लो पी जो है इसको ले लो पी, और ये क्यू अब रह गया आर, ठीक है, क्योंकि ये देखिए पी क्यू आर है, आर के ऑपोजिट स्मॉल आर, पी के ऑपोजिट स्मॉल पी, और क्यू के ऑपोजिट स्मॉल क्यू। अब इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है। आपके पास है पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू ये देखिए पी क्यू, इसकी वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं 4, और ये आपके पास स्क्वायर रूट में 3 है। फिर पी की भी वैल्यू उसने आपको दी हुई है 60 डिग्री, एक एंगल भी मिल गया आपको। तो बस ये तीन वैल्यूज़ थी गिवन थी, ठीक है ना। अब हमने ढूंढना क्या है, अगर तो आप अपने लिए सामने डेटा लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास Q की भी वैल्यू गिवन नहीं है, मेरे पास P की भी वैल्यू गिवन नहीं है, और एंगल में मुझे क्या ढूंढना है, एंगल R भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। एंगल में एक एंगल ढूंढना है और साइड में 2 साइड ढूंढने हैं। तो हम पहले वो काम कर लेते हैं जो ज़रा आसान है। अब मुझे 2 एंगल तो मिल गए, थर्ड एंगल मुझे ढूंढना है। तो मेरे पास तो एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है कि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180, ठीक है। तो मैं ये तीनों एंगल को ऐसे शो कर देती हूँ, ठीक है। पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180। पी क्यू आर जो भी आप लेटर लिख लें पहले बाद में से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें। आर तो मेरे पास अननोन है, पी मुझे गिवन था 60 डिग्री, 80 भी मेरे को गिवन था 90 डिग्री, और 180 आपके पास आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास 150 आ जाएगा। ये 150 आपके पास आ गया। डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आर आप इधर ही रहने दें, 150 को आप उधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 180 में से 150 आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 30 डिग्री है। ये एंगल आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 30 डिग्री, ठीक हो गया। एक काम तो आपका हो गया, एक आपने आंसर निकाल लिया। अच्छा, अब मूव करते हैं साइड्स की तरफ। मुझे Q ढूंढना है, मुझे P ढूंढना है, ठीक है। अब Q और P आप कैसे ढूंढेंगे, आपको एंगल तो है, आप रेशोज यूज़ करें। अगर मैं cos 60 यूज़ करूं तो कर्ली ब्राउन हेयर
ठीक है। ब्राउन में बेस है, बेस आपके पास है R है, और हेयर में आपके पास Q है, ठीक है। अब cos 60 की वैल्यू आपको पता है, cos 60 आपके पास 1/2 है। R क्या है इस वक्त आपके पास है 4 अंडर रूट, स्क्वायर रूट में जो है 3 है, और Q आपके पास है P R लिख लेते हैं, Q भी लिख लें तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, PR इज इक्वल्स टू 42 टाइम 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। किस में यूनिट में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लें, ठीक है। आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई, ये PR क्या था, ये आपके पास Q था, ठीक है। Q की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप इसको भी ब्लॉक में बंद करें, ठीक है। अब रह गया P आपके पास। अब आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, चाहे आप रेशो यूज़ करें, दोनों से आपका आंसर निकल आता है, ठीक है। रह गया आपके पास P, तो ये Q भी आपको मिल गया, ये आपके पास है 8 और ये आपके पास स्क्वायर रूट में आपके पास 3 है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ये कर सकते हैं, P को निकाल सकते हैं आप किसी रेशो के भी थ्रू, यानी अब आपके पास तो रेशोज आ ही गए हैं ना, ठीक है। आपने परपेंडिकुलर ओवर बेस ले ले, मैं दोनों से आपको निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब हाइपो आपके पास क्या आ गया, हाइपो तो आपको मिल गया 8 और ये आपके पास स्क्वायर रूट में 3 है। परपेंडिकुलर आपके पास है ही नहीं, बेस आपके पास ये गिवन है, ठीक है। आपने क्या किया, 8 टाइम 64 और ये 3 आउट हो गया, इससे P स्क्वायर हो गया, 4 टाइम 16 हो गया, 3 भी स्क्वायर रूट से आउट हो गया। अब इसको आप 64 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 192 माइनस 48 आप करें, ठीक है। अब आप इसको जो है माइनस करेंगे और फिर आपने क्या कर लेना है, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। जब आप इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाता है 144 आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास क्या आता है, ये कैंसिल हो गया और आंसर आपके पास आ गया 12। ये आपके पास परपेंडिकुलर का आंसर निकल आया और वो क्या है आपके पास 12। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं P ये RQ, ठीक है ना। RQ का आंसर आपको मिल गया और इसको आप P भी लिखें और इसको अपने यूनिट में किस में शो करना है, इसमें आपको यूनिट 12 सेंटीमीटर में दिखाना है इसको। 4 का थर्ड पार्ट आप देख लें। अब R पे आपने 90 का एंगल बना लिया, ठीक है। आपके पास PQR है, ठीक है। ये आप P ले लिया आपने और ये आपने, फिर आपके पास रह गया Q, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा है तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चले। PR की वैल्यू आपको गिवन है 8 मीटर, RQ की भी वैल्यू है 8 मीटर और 2 एंगल मिसिंग है और एक साइड मिसिंग है, ठीक है। अब आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मैं हाईलाइट कर दूं तो आपको पता चलेगा, ये आपने फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये 3 वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी। डेटा बना के लिखना हो तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा है कि एक चीज़ नोटिस करें आप कि यहाँ बहुत अच्छी सी वैल्यू आपको दी है 8 मीटर 8 मीटर, यानी ये दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो x हो गया और इसको भी अगर मैं x कह दूँ, समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक है ना। तो जब भी आपकी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको x ना भी कहूँ तो मैं अगर इन एंगल्स को x कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। साइड सेम है तो एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो चलो हम ढूंढ ही लेते हैं पहले एंगल। 2 एंगल है क्योंकि साइड सेम, याद रखें जब भी साइड आपके पास सेम होते हैं तो उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं क्या है हमारे पास वो सेम एंगल। ये भी एक तरीका है ना करने का। अच्छा है आपको हर एक तरीके से आपको जो है पता हो ताकि आप इस क्वेश्चन को कई तरीकों से सॉल्व कर सकें। ये आपके पास हो जाता है 90 डिग्री, ये x0 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा और ये हो गया 45 डिग्री।
अब x नॉट की वैल्यू आपको मिल गई 45 डिग्री, इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपके पास आ गए और वो क्या है 45 डिग्री। अच्छा, अब क्या ढूंढने हमने, एंगल ढूंढ लिया, अब हमने साइड ढूंढना है। साइड ढूंढने का तो बहुत ही मज़े का आपका फॉर्मूला है जिसमें आपको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर और सम के इक्वल है। हाइपो आपके पास है नहीं जिसको आप कह रहे हैं पी क्यू, ठीक है, उसको आप ऐसे ही रहने दें। परपेंडिकुलर 8 है, उसका भी स्क्वायर ले लिया, बेस 8 है, उसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों 64 दे देंगे आपको। दोनों को आप ऐड कर लें तो यहाँ 4 और 4 8 आ जाएगा, 6 12 आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर लें कि दोनों साइड पर आप ले लें स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। पी क्यू का आंसर आपको मिल जाएगा 128 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो आपके पास आ जाएगा 8 और स्क्वायर रूट के अंदर 2, ठीक है। फैक्टर बनाना मुश्किल नहीं है, आप ऐसे लिखें, मैं आपको बता देती हूँ। 2 6 10 12 2 4 8 है, 2 3 6 2 2 4 है, 16 आ गया, 2 8 आ जाएगा, 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम और 2 1। कितने 2 हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है क्या? 7 2 हैं आपके पास। अब देखिए 1 2 3, यानी कि जो आपके पास है 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये थे। आप इन सबों का स्क्वायर रूट जब लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल स्क्वायर रूट भी ले रहे हैं इनका, इसका तो मतलब यही है, ठीक है। ये तीनों कैंसिल होगा इसके साथ, आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और स्क्वायर रूट में 2, ये आपके पास 8 आ गया और 2। अब जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम था होपफुली कि उनको ये बात समझ आ गई होगी। जो यूनिट यहाँ पर है वो यूनिट आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आपके पास ये भी आंसर आ गया। आपने ढूंढना ही क्या था? 2 एंगल ढूंढने थे और साथ में आपने क्या ढूंढना था? साइड ढूंढना था, तो आपने साइड ढूंढ लिया, ठीक हो गया, साइड भी आपको मिल गया। चले, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये क्या वैल्यू इन्होंने आपको दी हुई है। अब पहले तो हमने टारगेट किसको करना होता है? 90 डिग्री का एंगल, ये 90 का हो गया एक्स पर, ठीक है। बाकी डिसाइड करना, ये वाई ले लें, ये जेड ले लें, ठीक है। अब क्या आपको मैंने बताया था ना कि साइड्स को आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से भी शो करते हैं। आप इसके ऊपर बार लगा लें तो ये साइड हो जाती है, ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाता है किस किस की वैल्यू इन्होंने दी हुई है? 90 की दी हुई है। वाई जेड कहाँ है? ये वाई जेड है, ये 16 आ गया, 16 मीटर है। और एक्स जेड कहाँ है? ये 8 मीटर आ गया। अब आपके पास मैं रेड पेन यूज़ करूँ तो आपको पता चलेगा कि किस किस की वैल्यू नहीं। एक तो आपके पास इसकी वैल्यू भी नहीं है, फिर ये एंगल भी नहीं है आपके पास और ये एंगल भी नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने 2 एंगल और एक साइड की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू हम क्या करेंगे, देखिए हमें तो 2 साइड गिवन है ना, तो इसका मतलब जब 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड ढूंढने के लिए, साइड्स ढूंढने के लिए ना हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और एंगल ढूंढने के लिए आपने एंगल का फॉर्मूला कि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं कि पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो यूज़ करते हैं अब हम। हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपो की वैल्यू आपके पास कहाँ है? 16 हाइपो पर है, ठीक है। ये इंक्लाइंड साइड हाइपो होती है, फिर बार बार लिख रही हूँ, ये परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है, ठीक है। बार बार आप पढ़ेंगे तो खुद ही ये चीज़ें याद हो जाती हैं। अब बेस तो मेरे पास है नहीं तो इसको ऐसे ही ले लेते हैं। 16 का स्क्वायर आप लोग कितना आता है? 256। ये स्क्वायर के टेबल को ज़रा याद कर लें तो अच्छा है, थोड़ी बहुत मेंटल मैथ्स आनी चाहिए आपको ना। 256 माइनस 64, उससे काफ़ी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं आपके, ठीक है। कैलकुलेटर पे तो कर ही लेता है इंसान, मगर थोड़ा बहुत तो इस तरह से भी नॉलेज होना चाहिए। अब बेस आपके पास है एक्स वाई, तो चलो एक्स वाई लिख देते, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब 192 आ गया,
सब्ट्रैक्ट करने से, स्क्वायर रूट आप दोनों साइड पे लेंगे। 192 का जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो आपके पास 8√3 आ जाता है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपने उसी तरीके से स्क्वायर रूट लेना है। यूनिट आप शो करोगे मीटर में, तो अच्छा अपने हाथ की तरफ कर लें, तो XY = 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। जो भी आंसर मैंने आपको कहा आप निकालते हैं, आप उसको ब्लॉक में बंद करें। एग्जामिनर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है चेक करना, ठीक है। अच्छा, अब आपका रह गया, आपके पास 2 एंगल्स रह गए, तो अब हमारे पास एंगल का फॉर्मूला भी है और हमारे पास रेशोज़ भी एक रास्ता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक एंगल तो हमें और चाहिए कि अगर हमने फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो हम रेशो यूज़ कर लेते हैं, रेशो से हम एटलीस्ट एक एंगल तो निकाल लेंगे। अब एक अननोन और एक नोन, तो परपेंडिकुलर और बेस ले लो। तो परपेंडिकुलर और बेस आपके पास टेंजेंट होता है, चाहो तो आप हाइपो और बेस भी ले सकते हैं, ठीक है। हाइपो और बेस क्या होता है, सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव है, तो आपके पास यहाँ पर x और y की तो वैल्यू नहीं, उसकी तो गिवन ही नहीं थी। चलो जो आपको इजी लगता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लेते हैं। चलो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपके पास टेंजेंट है तो कोई बात नहीं, टेंजेंट में एंगल y ले लेते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपके पास 8 है और बेस तो मेरे पास है नहीं XY, ठीक है। अब एंगल तो मैंने निकाला ही नहीं है यहाँ पर। पहले मैं एक काम ऐसे कर लेते, पहले हम एंगल तो ढूंढे ना, एक साइड तो हम एंगल ढूंढेंगे तो हम आराम से कर सकेंगे। तो मेरे पास 2 साइड है ना, परपेंडिकुलर हाइपो, तो मैं उससे पहले इस y की वैल्यू ढूंढ लेती हूँ। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो आपके पास क्या है, साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर आपके पास 8 है, सम पीपल हैव, ठीक है। मैं लिख दूँ फॉर्मूला ताकि आपको आसानी हो जाए, रिवाइज हो जाए। परपेंडिकुलर और हाइपो, सम पीपल हैव। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले दोनों वैल्यू नोन चाहिए क्योंकि मेरे पास तो एंगल नहीं है ना। तो परपेंडिकुलर 8 हो गया और हाइपो 16 हो गया। 8 2 टाइम्स 16 हो गया आपके पास, ठीक है। साइन एंगल y हो गया, एंगल y आपके पास साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब साइन 1/2 किसके इक्वल है, वो आपके पास 30 डिग्री के इक्वल है। अब आपको एक एंगल मिल चुका है, ठीक है। अब आप इसको भी ब्लॉक में बंद करें ताकि हमारी जो जो चीज़ें हमें मिलती जा रही हैं हम उनको इस तरह से प्रोमिनेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये आ चुका है एंगल, ये मैं बता दूं, आपके पास y की वैल्यू आ गई और वो है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। अब वो हमारे पास रेशो से भी निकल आता है, वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल आता है, ठीक है। यहाँ मैं शो कर दूं कि हमने 30 डिग्री ढूंढ लिया। अब हमने निकालना है सम ऑफ 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180। Z, X और Y 180। Z तो मेरे पास है नहीं, Z को रहने दें आप। X आपने 90 लिखा हुआ है और Y भी मिल गया 30, 180 डिग्री। Z 90 और 30 आप ऐड करो, आपके पास क्या आता है, 120 आता है, ठीक है। 180 आ गया। अब आपके पास आ जाएगा 180 और इसको आप उधर शिफ्ट कर लें, ठीक है। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का, ये आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक हो गया। अब आपको ये भी मिल गया, ये 60 डिग्री। देखिए सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180, तो 6 और 30 को ऐड करो, 90 90 और 90 180, ठीक है। इसको भी आप ब्लॉक में बंद करें, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको ब्लॉक में बंद करते हैं हम, जितने आंसर हमें मिलेंगे हम उसको एक ब्लॉक में बंद करते जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए, आप स्क्रीन देखें, आपको खुद भी देख के अच्छा लगता होगा कि जितने भी आंसर आपके हैं वो देखने वाले को, देखिए पेपर आप ना कर तो खुद रहे होते हैं
मगर बेसिकली एग्जामिनर के लिए कर रहे होते हैं ना कि वो उनके लिए चेकिंग इजी हो आपके लिए, ठीक है ना, तो इसलिए आप उस पेपर को नीट करेंगे, ठीक है। मैं फार्मूला भी अंडरलाइन कर दूं तो आपको पता चले कहाँ कहाँ फार्मूला यूज़ हुआ। ये देखिए, एक ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये रेशो आपके यूज़ हुए हैं, और जो लास्ट फार्मूला आपका यूज़ हुआ है वो ये एंगल का, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। हमारे पास ट्राइंगल LMN है और LMN और NL की वैल्यू गिवन है। अब आपने जो है पहले एक रफ सी फिगर ड्रॉ करनी है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो आपके पास इसमें वैल्यू बड़ी जैसे कि 10 सेंटीमीटर, उसको आप हाइपो पे रखेंगे। अब इसकी वजह क्या है कि आपने उसको हाइपो पर रखना है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस परपेंडिकुलर और एक हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने जो बड़ी वैल्यू आपने पहले हाइपो पे रखनी है, ठीक है ना। तो उससे ये होगा कि आपके पास जो है, जैसे हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल में एक रूल होता है कि अगर ये वैल्यू को आप इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें पाइथागोरस थ्योरम में, तो आपके पास दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो तब ये एक ट्रू राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। फिर बाकी वैल्यू आप इन्हीं जब अल्फ़ाबेट को लिखेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, ठीक है। अब LM मैंने क्या किया, 10 सेंटीमीटर लिया, फिर MN आया और फिर LN, फिर इनकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली हमने लगा ली। अब हमारे पास 3 तरह के रेशो है, साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा। जो भी आप लें आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो हम टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट हम L की वैल्यू निकाल रहे हैं, थीटा हमारे पास क्या है, हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक हो गया। आपको पता है टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 8 हो गई, बेस की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, ठीक है। अब आप या तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए, ठीक है। अगर नहीं भी लाना फिर भी आप कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपने शिफ्ट प्रेस करना है कैलकुलेटर पर, फिर टेंजेंट, और फिर उसके बाद आपने ये वैल्यू इसमें एंटर कर देनी। तो आपके पास क्या एंगल आता है, आपके पास एंगल आता है 53.130 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180, ठीक है। हम उसी फार्मूला पर जो है मिसिंग एंगल, अब मिसिंग एंगल तो खाली M रह गया, हमने वो फाइंड आउट करना है। L की वैल्यू तो आपके पास आ गई 53.130, N की वैल्यू आपके पास 90 है, ठीक है, और M की आपने फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 143.13, ठीक हो गया। अब हम M इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम M को इधर ही छोड़ देंगे, 180 माइनस 143.13, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ऐड होता है, तो जब उधर शिफ्ट होगा क्योंकि टर्म्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो M की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36.87 डिग्री, ठीक है। बुक के बैक पर इसका आंसर गलत लिखा है, आप इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, रेशो बदल भी सकते हैं, आप साइन भी ले सकते हो, कोसाइन भी ले सकते हैं, वो फिर आपकी मर्ज़ी, ठीक हो गया। R cos alpha sin beta, y is equals to R cos alpha cos beta, and z is equals to R sin alpha. Then find the value of x square plus y square plus z square. अब हमने क्या करना है, सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, मगर पहले उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। हम चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया आपने। तो जब आप दोनों साइड पर स्क्वायर कर लेंगे, चले मैं आपको शो भी कर दूं इस तरह से कि आप कैसे स्क्वायर ले लोगे, ठीक है ना। इसका आपने स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग किया आपने, तो आपके पास R स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट थी ये y का स्क्वायर आपने लिया, R cos अल्फ़ा और cos बीटा आपने स्क्वायर ले लिया। अब आप इसको लिखो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा और फिर cos स्क्वायर बीटा,
इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और लास्ट में आपके पास रह जाती है जेड स्क्वायर। तो आर साइन अल्फा, आपने इसका स्क्वायर ले लिया, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करना है आपने कि इसमें आपने, मैं यहाँ डिफरेंट कलर यूज़ करूँ आपके लिए तो आपको जल्दी समझ आएगा। अब आपने इन दो एक्सप्रेशंस को, ठीक है, ये देखिए, ये जो स्टार्ट के 2 एक्सप्रेशंस है आपने इनको आपस में रिलेट करना है। रिलेट ऐसे करना है कि देखिए ये 3 टर्म्स है ना, जब भी हम ये साइन यूज़ कर लेते हैं प्लस का तो ये आपके लिए टर्म्स बन जाते हैं। ये देखिए ये टर्म्स है आपके लिए, ठीक है। अब इन टर्म्स में आपको साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कॉमन है और वो है आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इन दो पहले टर्म्स को रिलेट करती हूँ, तो इसमें से मैंने ले लिया आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बल्कि आप पूरे एक्सप्रेशन में से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए मैं पूरे में से आपको आर स्क्वायर पहले कॉमन लेके दिखा दूँ, फिर इन दोनों को मैं रिलेट करवाती हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने सारों में से आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, ठीक है। चलिए एक आध स्टेप ले लेने में कोई नुकसान नहीं है, समझ आपको आ जाएगी। सबों में मैंने आर जो था वो कॉमन ले लिया, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इस आर को आप, अब ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ये इसी तरह यहाँ पे रहेगा। हाँ, मैंने स्पेस कम यहाँ पर कर दी ताकि क्वेश्चन मैं पूरा स्क्रीन पर आपको दिखा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये, अब आप नोटिस करें कि इस पोर्शन में मैं जो इसको रिलेट करा रही हूँ आपको, इसमें आपके पास कुछ कॉमन है। अब उसको भी देखते क्या कॉमन है, ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया, अब इसे आप देखना क्या कॉमन है इसमें। इसमें देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ये कॉमन है, ठीक है ना। तो जो कॉमन है हम इसे कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बीटा रह गया, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा रह गया, ठीक है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको तो हमने इन दो से अलग ही रखा, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा हो या बीटा हो, जो भी हो एंगल आपके पास हो, मगर एंगल भी तो दोनों सेम ही है, मगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब भी कभी आपके पास दोनों का सम होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब मैंने क्या कर देना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा तो ऐसे ही लिखना है, ये इसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया और यहाँ पर आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें कि मैं यहीं पर आगे इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी ताकि इस एक स्क्रीन पर ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपको क्या दे देते हैं आंसर, ये 1 नहीं दे देते। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आपके पास आ गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास इसकी क्या वैल्यू आई, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की, आपके पास इसकी वैल्यू आर आई, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, वो आपके आर स्क्वायर के इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पर से 1 हटा के अगर यहाँ लिख भी दूँ तो अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये किसके इक्वल आता है, ये आर स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। और यही आपका आंसर है।
उन्होंने आपसे पूछा था इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, तो आपने प्रूव करके दे दिया कि ये तो आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, आर स्क्वायर के ये वैल्यू इसके इक्वल है, और ये आपने यहाँ पर प्रूव भी करके दिखा दिया।